गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो यहाँ मैं और मम्मी सुबह सुबह नहा के चल पड़े थे माता रानी के मंदिर के लिए, कुलदेवी के मंदिर के लिए, क्योंकि आज हम वापस जा रहे हैं दिल्ली। तो सबसे पहले माता रानी के दर्शन करके आएंगे। और यहाँ पे सूरज उगने वाला था, अभी उगा नहीं था और पूरे आसमान में ऑरेंजनेस छाई हुई थी, इतनी प्यारी लग रही थी। उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े से फूल मंदिर ले जाने के लिए, और यहाँ पर मम्मी ऑलरेडी अपने स्लीपर्स उतार के चढ़ चुकी थी ऊपर, और मैं भी पीछे पीछे भाग के पहुँच गई मंदिर में। अभी मंदिर का दरबार भी नहीं खुला था, मम्मी ने जाके खोला और उसके बाद पूजा की तैयारी करी। मैं फिर पीछे मंदिर की तरफ घूमने चली गई थी, और आसमान और पीछे का व्यू इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद मैंने देखा कि सूरज निकल चुका है और आधा ही निकला था, अभी पूरा नहीं निकला था, और इतनी प्यारी किरणें आ रही थी उसके ऊपर। और ये भी सिर्फ 5:30 का टाइम है, अभी 6:30 का 6 तो बजे भी नहीं थे, 5:30 का ही टाइम है ये। उतने में फिर नानी भी उठ गई थी, नानी ने भी अपना फेस वगैरह वॉश किया, मम्मी का जो काम रह गया था मम्मी ने वो काम निपटाया। और उसके बाद मैंने दीदी को कपड़े पहनाए, सोते सोते में वो उठ गई। मम्मी और नानी दोनों जने लगे हुए थे उसको चेयर अप करने में, क्योंकि वो सुस्ती हो रही थी। उसके बाद घर को लॉक वगैरह किया और निकल चले अपने सफ़र की तरफ। यहाँ नानी दीदू को लेके आ गई थी, दीदू को मेरे पास बैठना था तो वो आ गई मेरे पास। यहाँ नानी को हमने छोड़ा मौसी के घर पे, और यहाँ पे सबका चल रहा था भेंट देना एक दूसरे को शगुन देना। मुझे भी नानी दे रही थी पर मैं नहीं ले रही थी, बट फिर भी उन्होंने मुझे दे दिया। फिर पापा जी ने वो कुछ काम वगैरह होना है अभी बाकी, तो उसके लिए भी नानी को पहले ही पैसे दे दिए कि करवा लो। यहाँ पे थोड़ा इमोशनल वाला सीन हो चुका था, क्योंकि आँखों में आंसू भरे पड़े। मम्मी तो लिटरली रो रही थी, क्योंकि कुछ भी हो ही जाता है यार, जब भी छोड़ के जाओगे आप तो थोड़ा फील तो होता ही। अपनी मम्मा को छोड़ के जाओ, अपने घर को छोड़ के जाओ, तो फील तो होता ही है। जबकि मेरे मम्मी पापा तो साथ ही चले थे, पर नानी के लिए ना बड़ा वो लगता है, रहता है कि साथ में हो नहीं वेज। उसके बाद हम लोग निकल चले अपनी मंजिल की तरफ, आगे पहुँचे। फिर पापा को किसी के साथ कुछ काम था तो पापा खड़े थे, और यहाँ पे दीदू लटक के देख रही थी नानू कहाँ गए। और पापा जी आप रियर व्यू में देख सकते हो, साइड मिरर में देख सकते हो कि पापा बात कर रहे थे किसी से। हम वेट कर रहे थे पापा के आने का, पापा के आते ही फिर हम लोग आगे बढ़े। और यहाँ पे बहुत ही फेमस एक मिठाई की दुकान है, हमने यहाँ से मिठाई ली। मम्मी पापा जब भी जाते हैं हिमाचल से घर दिल्ली मतलब, तो वहाँ हमेशा यहाँ से मिठाई लेके जाते हैं तो दीदू ने अपने लिए कुछ सामान लिया, और यहाँ पे मेरे को वोमिट हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा मूड मेरा सुबह से ही ख़राब है। बिकॉज रात को नींद आई नहीं थी, सुबह जल्दी उठना पड़ा, और इसकी वजह से पूरा उल्टी जैसा मन हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने वोमिट वगैरह करा। दीदू को अलग ही मस्ती चढ़ी हुई थी, उसको खेलने में मज़ा आ रहा था। और मैंने मिरर बिल्कुल विंडो बिल्कुल भी बंद नहीं करी थी, क्योंकि दीदू को ना उसका भी सर घूम जाता गर्मी की वजह से। और ये देखो बिल्कुल मेरे पैर ऊपर करके बैठी हुई, क्योंकि मैडम जी नीचे घुस के बैठ रही खेल रही थी अपना। और यहाँ पे हम जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ, और आगे टर्नल्स वगैरह भी आने वाली हैं। आपने मेरे जो हिमाचल में आई थी उस ब्लॉग में भी देखी होंगी, और अभी फिर से देखोगे। तो उससे पहले हमने पेट्रोल वगैरह भरवाया, और यहाँ पे पापा ने पैसे वगैरह दिए पेट्रोल के, और उसके बाद हम लोग निकल गए आगे की तरफ। और यहाँ देखो डबल रास्ते हो चुके थे। यहाँ पे स्पीडोमीटर्स लगे हुए थे सारे के सारे, इतने ज़्यादा। और स्पीड कहीं नहीं लिखी हुई कि लिमिट क्या है, बस स्पीडोमीटर लगा रखे हैं। एटलीस्ट कहीं लिख तो दो कि आपकी स्पीड होनी क्या चाहिए, पता नहीं क्या ही है। एनीवेज उसके बाद हम लोग चले आगे की तरफ, और यहाँ पे ये जिस तरफ से हम आए हैं ना, ये रोड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम दूसरी तरफ से भी जाते हैं तो वहाँ के रास्ते तो बहुत ख़राब है। ये वाले बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम अब इसी साइड से आते जाते हैं। ये आ गई थी हमारी पहली टनल में हमने एंटर किया सो सॉरी। टनल से बाहर निकलते ही थोड़ा सा, क्योंकि अभी वॉमिट वगैरह हुआ था तो मूड ऐसे ही था, तो मैंने बस थोड़े से क्लिप लिए हैं। यहाँ पे हमारी सेकंड टनल आ गई थी, सेकंड में चले, और उसके बाद थर्ड आ जाएगी। थर्ड काफ़ी बड़ी है, बट मैंने थोड़ा सा ही शॉट लिया है उसका भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकलते ही हम थर्ड वाली में घुस गए। और यहाँ पे वहाँ जो उस दिन भूकंप बोल रही हूँ, तूफ़ान आया था ना, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है, बहुत रास्ता ख़राब हुआ पड़ा है। हिमाचल में ये बहुत प्रॉब्लम है यार, जरा सा भी बारिश तूफान हो तो पूरे के पूरे पहाड़ी उतर आते हैं। जरा सा तो नहीं था खैर, वो बहुत तगड़ा वाला था, 2 दिन लाइट भी नहीं आई थी हमारे यहाँ पे। यहाँ पे तीसरी टनल भी हमने क्रॉस करी, और यहाँ पे हाँ पहाड़ियाँ भी अब कम होने लग जाएंगी, क्योंकि हमने हिमाचल को छोड़ दिया है। हिमाचल का बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया है, और अब धीरे धीरे पहाड़ियाँ कम होती जाएंगी। हमारा टोल आ गया था, पहला वाला टोल क्रॉस किया, और उसके बाद देखो अब मैदानी इलाका हो जाएगा सारा का सारा। और
पहाड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म। उसके बाद पापा ने दवाई वगैरह ले रखी थी, तो मम्मी और पापा ने खाना खाया, जो कि हम घर से ही बना के लाए थे। और यहाँ मेरा लड्डू पड्डू सो चुका है। उसके बाद हम लोग आ गए थे अगले वाले टोल में, और हमारे यहाँ पे बहुत सारे टोल पड़ते हैं। उसके बाद अब मैंने पी ली लेमन सोडा जिसे बोलते हैं, वो हमने भी। अब ये इतना अच्छा नहीं बना था, बिल्कुल मीठा मीठा सा कर दिया था उन्होंने। दित्तू को पसंद आया, टचवुड, उसने भी पिया। फिर उसके बाद हम अपने आगे की तरफ निकले, और अब तो पूरे हाईवेज़ आ गया, तो अब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे हमने रास्ते में देखा पूरा का पूरा ट्रक पलटा हुआ था। यहाँ दित्तू की अलग ही मस्ती चल रही, नानी को के साथ लड़ाई कर रही है, उनको गुदगुदी कर रही है, और मम्मा को सच में बहुत ज़्यादा गुदगुदी होती है। और यहाँ देखो हमारी शक्लें कैसी हो चुकी हैं सफ़र की वजह से। फिर आगे थोड़ी देर रुके और पानी वगैरह लिया। पानी भी हम लेकर आए थे, बट ना गर्म सा हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद हमारा ये तीसरा टोल भी आ गया, और हमने टोल क्लियर वो करा। यहाँ पे दित्तू और उसकी नानी सो गए थे, दोनों ही लेटे हुए थे। वैसे यहाँ पे यार गाड़ियाँ, अपनी पर्सनल गाड़ियों का यही फ़ायदा है कि आप लौट के खेल के कूद के जैसे मर्जी जा सकते हो, और बच्चों के साथ तो ऐसे ही जाना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे मेरे गाने वगैरह चल रहे थे, तो मेरा लड्डू पड्डू यहाँ पे उसकी डांस चल रहा था, उसकी मस्ती चल रही थी। अब मैं गाने तो यहाँ पे सुना नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, या फिर कुछ तो होता है, हस्बैंड ने बताया था, तो इसलिए नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टोल आ गया। कितने सारे टोल पड़ते हैं यार हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे इतना टाइम लग रहा था यार, सो सॉरी। एनीवेज उसके बाद हमारी टर्न आई, और हमने भी अपना टोल कटवाया और निकल गए आगे के लिए। अब थोड़ी थोड़ी एक्साइटमेंट भी होती जा रही थी, और इस बार ना बहुत अजीब सी चीज़ हुई। अजीब सी क्या चीज़ हुई, मतलब एक होता ना खालीपन सा फील हुआ। मेरी बुआ जी हैं, वो अभी थोड़े टाइम पहले एक्सपायर हुए हैं। मतलब एक होता ना, पता नहीं क्या, हस्बैंड नानी वगैरह को छोड़ के भी आए ना, उसके बाद मेरे को इतना रोना आया, मैं इतना रोई कि बुआ से ना, एक होता ना बुआ, मतलब अलग ही एक रिलेशनशिप था बुआ जी से। अब हम चाहे 1 दिन के लिए चाहे 10 दिन के लिए, बुआ से 10 मिनट ही मिलने जाते थे, पर जाते ज़रूर थे। और हम नहीं जा पाते थे तो प्यारी बुआ ही आ जाती थी यार। बट इस बार ना बहुत ये चीज़ फील हुई, हम नहीं, मतलब गए नहीं उस तरफ ना इतना। अभी मेरे को बोलते बोलते भी आंखों में ऐसे हो रहा है। बट एनीवेज छोड़ते हैं इस टॉपिक को। उसके बाद हम लोग आ गए थे दिल्ली में, पहुंच गए हैं यहाँ पे मम्मी पापा के घर पे। मैं डायरेक्ट यहीं आ गई थी, यहाँ से हस्बैंड लेने आ जाएंगे। यहाँ पे उसको मामू दिख गया मैडम को। अभिषेक ने बेचारे ने पहले तो बाइक हटाई, घर आके फिर थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह किया, खाना खाया, और उसके बाद हस्बैंड आ गए थे। भैया मैडम जी को तो उसके पापा मिल गए हैं, वो इतना लाड चाट चल रहा है भाई दोनों बाप बेटी का। उसके बाद मैं और हस्बैंड गए बाहर, कुछ सामान लेना था, तो हम लोग पहले बाहर गए, उसके बाद सामान वगैरह ले आए। सो सॉरी, सामान वगैरह लेकर आए। उसके बाद वापस घर के लिए आ गए। अपना सिर्फ दीदी का बैग लेके आए हैं अभी तक हम, और कोई सामान उठा के नहीं ले आए। और फिर दीदू ने कहा कि मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है, तो उसको आइसक्रीम दिलाई। यहाँ पे हमारे घर के पास में ये शॉप है, वहाँ से लाए। घर पहुँचे, माता रानी से आशीर्वाद लिया, माथा टेका मंदिर में, सभी भगवानों जी से आशीर्वाद लिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मेरा बेडरूम, हाय मैंने बड़ा मिस किया। एक होता ना आदत हो जाती है यार अपने कमरे की ना, अपने कंफर्ट की। वहाँ पे कौन सा मेरे को लठ मार रहे थे, बट एक होता ना हो ही जाता है। फिर आके मैंने नहाया, फिर दित्तू को सुलाया, और साथ में मैं भी सो गई क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। हमने कुछ खाया पिया है नहीं, और ऐसे ही अपना काम ख़त्म करके सो गए। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।